दे करके हमको आपको समझाने बताने का प्रयास करते रहते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु समझग में। अगर सच्चाई से विचार किया जाए तो हमारे आपके जीवन में गुरु से बड़ा हमदर्द है, गुरु से बड़ा हमारा आपका सहायक, गुरु से बड़ा हमारे आप पर दया करने वाला, मदद करने वाला इस संसार जगत में कोई नज़र नहीं आता। जब आप सही समीक्षा करोगे, सही चिंतन विचार करोगे तो ये चीज़ निकल कर सामने आएगी। जैसे दुनिया में तमाम रिश्ते नाते हैं, हमारे आपके पीछे तमाम सगे संबंधी, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, हमने कुल मिलाकर अपने जीवन में अपना एक लंबा दायरा बना रखा। सबके पास बेटा बेटी, नाते पोता, घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, ये भी हमारी आपकी मदद करते हैं। लेकिन सद्गुरु वो हस्ती और शक्ति हैं जो जीते जी तो आपकी मदद करते ही हैं, लेकिन संसार के सारे रिश्ते और नाते मौत के समय सब टूट जाते हैं। मौत के बाद हमारी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सद्गुरु का वह अमर रिश्ता है जो मौत के बाद भी हमारे आपके अंग संग रहते हैं और उस कठिन घड़ी में, कठिन समय में हमारी आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में कहते थे कि बच्चा, मरते समय जब जय गुरुदेव नाम बोलोगी तो मैं आपके चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूँगा। मैं कहीं भी रहूँ, आप कहीं भी रहो। शिष्य भारत में है, गुरु लंदन अमेरिका में है। शिष्य अमेरिका में है, गुरु भारत में है। लेकिन गुरु महाराज ने वचन दिया है, मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं आपके चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूँगा। सद्गुरु का इतना बड़ा महत्व होता, शक्ति है। उनके आपके पास आते ही यमराज के दूत जो जीवात्मा को गिरफ्तार करके लेकर चलने के लिए आए हैं, जैसे किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके डंडे मारते हुए पुलिस थाने ले जाती, घर वाले, गांव वाले सब लोग देखते रह जाते हैं, कोई मदद नहीं कर पाता। मान लो उसके और FIR हो गया उसके ऊपर, कानून के शिकंजे में कोई फंस गया, अब घर से ही पुलिस पकड़ करके डंडे मारते ले जा, आप क्या करोगे घर वाले? ठीक इसी तरह से मौत के बाद खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, यमराज के दूत जीवों को हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं, डंडे मारते ले जाते हैं, ककड़ीले पथरीले रास्तों से घसीटते हुए। यमपुरी का मार्ग बड़ा दुखदाई है, कष्टदायी है। आप कहोगे आसमान तो खाली है, कहीं तो दिखाई नहीं देता, सड़क कहाँ है? लेकिन ये जीते जी नहीं दिखाई देता इन दोनों आँखों से। इसको अंतर्दृष्टि से देखा जाता, जिसको दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र कहते, तीसरी आँख कहते। यानी तीसरी आँख जिसकी खुल जाए वो देखेगा यमपुरी का मार्ग, कैसे जीव को माँ के गर्भ में लाया जा रहा, कैसे यहाँ से निकाला जा रहा। क्योंकि ये घटना लाखों लाख रोज हो रही है, लाखों लोग रोज दुनिया में मरते हैं, लाखों लोग जन्म भी लेते हैं। ये प्रक्रिया कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि से, जिसको आत्मा की आँख कहते हैं, उससे दिखाई देता है। और मौत के बाद तो फिर आपको उसमें चलना ही है।
मौत के बाद तो सबको देखना है, क्योंकि शरीर और शरीर की आंखें नष्ट हो जाती, उसमें जीवात्मा ही शेष रहती है और जीव अपनी स्थिति को देख करके पछताता है, रोता है। आज उसको डंडे मार करके सिपाही मारते हुए जूतियां बरसाते ले जाते हैं, लेकिन सद्गुरु की कितनी बड़ी महिमा है कि जिस समय जीव सद्गुरु को याद करता है मरते समय, उसमें सद्गुरु का शब्द रूप प्रकट हो जाता और आप उसमें उनको उसी रूप में देखोगे जिस रूप में उनको आपने हाड़ मांस की शरीर में देखा है, जिस रूप में उन्होंने आपको नामदान दिया है, जिस मनमोहनी स्वरूप में उन्होंने आपको सत्संग सुनाया, उसी रूप में, उसी मिलते जुलते रूप में सद्गुरु मौत के समय याद करने पर प्रकट होते हैं। आपके कमरे में प्रकट होंगे, आपके चारपाई पर, आपके बिस्तर पर, आपके कमरे की कुर्सी पर आकर बैठ गए, आपके सिरहाने खड़े होकर आपके सर पर हाथ रखते हैं। उसमें दृश्य बड़ा सुहावना आनंददायक हो जाता। सद्गुरु के प्रकट होने के पहले तक का दृश्य बड़ा भयंकर, बड़ा कष्टदायी, बड़ा दर्दनाक होता। जीव मरने जा रहा है, बुढ़ा बेचारा, घर वाले चिंगाड़ मार करके रो रहे हैं, सब सुनाई दे रहा, लेकिन वो बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर में व्याकुलता है। सामने यमराज के दूत अब नजर आ रहे, डंडे दिखा रहे कि आप जल्दी करो, यहाँ से आपको चलना है। उस समय जीव कितना कष्ट में पड़ जाता जब उस शरीर से निकालते हैं तो असह वेदना पीड़ा। कहा सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा उठत अपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक हजार। जब इस आत्मा को, प्राण को इस पिंड पिजड़े से खींच करके निकाला जाता, उस समय शरीर के रग रग में मालूम पड़ता कि हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं। ये हड्डियां लकड़ी की तरह चट चट टूटती हैं। इतनी तेज आवाज मानो बंदूक का गोला छूट रहा, लेकिन ये सब उसको सुनाई देता है, दिखाई देता है जिसके ऊपर मौत का संकट आया हुआ है। घर परिवार वाले चारपाई पकड़ कर बैठे, उनको नहीं दिखाई देगा, सुनाई दे रहा। वह आदमी चीखता है, चिल्लाता, उसके कर्म उसके सामने नाचते। बड़ी भयंकर स्थिति उस समय हो जाती। टोले महल्ले गांव जवार के लोग इकट्ठे होने लगते। अरे भाई, वो तो मरने जा रहे, आँख उनकी उलट गई है। आँखों की पुतलियाँ अंदर में उलटने लगती हैं। सारे चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, नाभि चक्र टूटने लगते हैं। इतनी दर्द और इतने कष्ट की घड़ी में जब जीव अपने सद्गुरु को याद करता, जब ही सद्गुरु उस कमरे में प्रवेश करते हैं, स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। पहली स्थिति तो ये बदलती है कि यमराज के दूत कमरे छोड़ करके तुरंत बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाते। किसी संत महापुरुष के सामने यमराज के दूत टिक ही नहीं सकते। वहाँ जल करके भस्म, उनको तकलीफ, उल्टा हो जाता। जीव को लाभ मिल रहा है, लेकिन यमराज के सिपाहियों को सद्गुरु के प्रकट होने से उनको कठिनाई हो रही। वो लोग दूर खड़े हो जाते हैं। सद्गुरु जैसे जैसे जीव के करीब आते, सर पर हाथ रखते हैं। जो हजार हजार बिच्छू डंक मारने की पीड़ा, ये असह वेदना जीव को हो रही थी, ये पीड़ा चींटी काटने की पीड़ा में बदल जाती। इतना बड़ा परिवर्तन तुरंत हो जाता। मेडिकल साइंस
संसार की सारी डॉक्टरी यहाँ फेल हो जाएगी। कैसा कौन सा इंजेक्शन, टिकिया, टैबलेट। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता, हाथ पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन डॉक्टरों के पास ऐसे ऐसे इंजेक्शन, एक दो इंजेक्शन लगा दिया, सारी दर्द तकलीफ उस समय देखो खत्म हो जाती। लेकिन मौत के समय जो दर्द हो रहा, इसमें संसार की सारी मेडिकल साइंस, सारे डॉक्टर फेल हैं। इसका दुनिया में कोई अभी तक टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन नहीं बना कि मौत के समय जब शरीर से प्राण, जीवात्मा निकल रहे तो डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दो, जीव को लाभ मिल जाना। लेकिन सदगुरु के पास कितना बड़ा रसायन, कितनी बड़ी उनकी केमिस्ट्री है, उनके पास कितनी बड़ी जड़ी बूटी है कि ज्यों ही सदगुरु का अपने शिष्य जन यानी भक्तों पर, नामदानी पर उनके दया का हाथ पड़ता, स्पर्श होता, उसके शरीर की पीड़ा तुरंत बिच्छू डंक मारने की भयंकर पीड़ा, चींटी काटने की पीड़ा में बदल जाती। मालूम